सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब हम लीनियर पॉलिनोमियल के 2.4 एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने 2.3 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था। अब नेक्स्ट हमारी बारी है 2.4 को। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट काफ़ी आसान है। आपको बस कंसेप्ट ध्यान से समझना है ना। अगर एक बार आपने ये समझ लिया तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है। सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.7 फीट। ओके, एक प्लांट है जिसकी हाइट है 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और इसमें इंक्रीजिंग होती है, इट मीन्स ये ग्रो करता है कितना से, हर मंथ। ये है आपका 0.5 फीट से हर मंथ ये ग्रो कर रहा है। ओके, तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद इसकी हाइट क्या होगी। तो क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा है ना। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के इस 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद इसकी हाइट क्या होगी मुझे बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर। सपोज द प्रेजेंट हाइट ऑफ प्लांट। तो आपको तो पता है कि प्लांट की प्रेजेंट हाइट कितनी है, तो 1.75 फीट है। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब ये एवरी मंथ 0.5 फीट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एवरी मंथ कितना ये बढ़ रहा है, तो 0.5 फीट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है कि आफ्टर 7 मंथ के बाद इसकी हाइट कितनी ग्रो होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द हाइट आफ्टर 7 मंथ। आप बता सकते हो ना। तो 7 मंथ के बाद इसकी हाइट क्या होगी। तो हम क्या करेंगे कि एवरी मंथ, यानी कि जो 0.5 से ये बढ़ रहा था उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 7 से। तो मुझे पता चल जाएगा ना कि 7 मंथ के बाद इसकी हाइट कितनी ग्रो हुई। तो ये क्या हो गया आपका 3.5, है ना। तो ये देखो 0.5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका 3.5 फीट। अब टोटल हाइट में इसकी कितनी इंक्रीज़ हुई, आप देख सकते हो कि 7 मंथ के बाद इसकी हाइट कितनी इंक्रीज़ हुई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1.75 प्लस 3.5। आप इसे ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये, तो 5 7 और 5 12 का 2 हाथ में 1 बचा, 4 और 1 5। इट मीन्स ये 5.25 आ गया, है ना। क्लियर है यहाँ पर। आप इसे कट भी कर सकती है, बहुत दूर चला गया तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ। ओके, आप इसको मेज़र बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आफ्टर 7 मंथ के बाद इसकी हाइट कितनी ग्रो हुई है, 5.25। ओके, तो ये हमारा 1 नंबर भी क्लियर हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो मेक अ टेबल। अब इस क्वेश्चन को बेस मान करके मुझे एक टेबल बनाना। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड सोज द हाइट h एंड इंक्रीज एवरी मंथ। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक टेबल बनाना है हमें। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे टेबल। ये देखिए मैंने 0 से 10 तक 9 तक लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। आप इसको 10 तक ले जाना। ओके, और आपको एक टेबल बनाना है। अब इस टेबल में आपको क्या करना है, तो देखिए मुझे यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है। एक टी है, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। एक टी इट मीन्स टाइम, और एक दिया हुआ हाइट, इट मीन्स कितने समय के बाद ये कितना इंक्रीज़ कर रहा है उसे शो करना है। तो टाइम यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ तक ये टाइम को शो कर रहा है, और ये हाइट दिया हुआ। ठीक है, तो 0.5 हर मंथ ये हाइट इंक्रीज़ कर रहा है। तो आपको करना क्या है, तो देखिए हाइट में इंक्रीजिंग को दिखाना है, टेबल बनाना है। तो ये हो गया आपका टेबल एक। अब देखिए हम इसे शो कैसे करेंगे। तो 0 इट मीन्स जब ये 1.75 था, इट मीन्स 0 मंथ में ये कितना था 1.75। अब जब 1 मंथ आ गया तो इसमें कितने की इंक्रीज़ हुई, तो 1.75 में मैं 0.5 ऐड कर दूंगी, है ना। या फिर आप इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि अगर इसकी फार्मूला को अगर हमें जानना, तो हम क्या करते हैं कि 1.75 इसकी हाइट है। ठीक है, प्लस अब हम क्या करेंगे इसके, तो 1 इंटू एन। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे प्रेजेंट हाइट को शो करना है ना। तो अगर मुझे सेकेंड मंथ का जानना होता तो हम क्या करते हैं, 1 इंटू एन क्या हो गया आपका, तो 0.5, है ना। तो इसे आप ऐड कर देते हो तो आपका क्या हो जाता है, ये 1.75 प्लस 0.5। इट मीन्स ये आपका ऐड करके हो जाता है 2.25। तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, है ना। तो अब देखो 1.75 में मैं 0.5 ऐड करूँगी, तो ये आपका आ जाएगा क्या 2.25। फिर 2.25 में नेक्स्ट मंथ यानी कि सेकेंड मंथ में फिर इसमें इंक्रीज़ होगा, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा भाई, तो 2.25 में फिर 0.5 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपका
2.75, है ना। तो इस तरह से आप आगे ऐड कर सकते हो। देखो अब ये कितना हो जाएगा, तो 3.25 में 3.75, ओके। नेक्स्ट 4.25, तो हर मंथ की हाइट में आप 0.5 ऐड कर देना, ओके। ये हो गया फिर 5.25, फिर 5.75, फिर आ गया आपका 5.75 के बाद आ जाएगा आपका 6.25, और लास्ट मंथ अगर आप इसे इंक्रीज़ करते हो तो 6.75 होता है 10 मंथ का। तो ये बन गया आपका टेबल। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये था हमारा 1 नंबर का आंसर। ये हो गया आपका 2 नंबर का टेबल। अब देखो 3rd नंबर में मुझे क्या क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे 3rd नंबर में है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो मुझे एक्सप्रेशन दिखाना है एच और टी का क्या कनेक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच और टी में क्या कनेक्शन हो रहा है और इसको रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये ग्रोथ तो है, ये तो मुझे पता ही है कि क्योंकि हर ईयर एवरी मंथ इसमें 0.5 की इंक्रीज़ हो रही है, तो हर मंथ ये बढ़ रहा है ना, तो ग्रोथ तो है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 लाइन में। अगर आपको इसका एक रीज़न देना है तो हम लिख सकते हैं कि हाइट इज़ इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट ग्रोथ, है ना। ये कांस्टेंट मतलब पूरी एक लाइन से ये बढ़ती चली जा रही है ना, तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाइट इज़ इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट ग्रोथ, दैट्स इट। ये हो गया आपका 1 लाइन का एक्सप्रेशन। मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मिल गया, उसका टेबल भी बन गया और इसका आंसर भी हो गया, है ना। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको समझा दिया, है ना, कि आप क्वेश्चन पढ़ करके इसको आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके। सो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बस क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो अ मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट फॉर ₹10,000, ओके। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा गया कितना का, 10,000 का, और इसके वैल्यू में 800 की कमी हो रही है। इट मीन्स ये डिक्रीज़ कर रहा है ना। तो कोई भी आप असेट्स खरीदते हो जनरली, तो एक बार उसका प्राइस होता है कुछ भी, बट इसकी वैल्यू क्या होती है दिन ब दिन। अगर मशीनरी हो या फिर लैंड को बस छोड़ करके, लैंड का तो हमेशा एवरी ईयर इसमें इंक्रीज़ होती है इसके प्राइस में, बट मैक्सिमम फिक्स असेट्स के वैल्यू में डिक्रीजेस देखने को मिलती है ना। तो बस वही है, मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट फॉर ₹10,000 एंड एवरी ईयर इसमें 800 रुपीज़ की कमी आती है, डिक्रीजेस आती है, ओके। क्लियर? यहाँ पर डिक्रीज़ मतलब उसमें हानि हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्षय हो जाता है, तो इसकी बहुत सारे नाम हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो मुझे निकालना है क्वेश्चन में कि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी फ़ोन की। तो आपको तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आई होप कि 1 नंबर के जैसा ही है ना, बिल्कुल। तो 10,000 जब अभी इसकी प्राइस है और हर एवरी ईयर 800 की कमी होती है, तो आफ्टर 3 ईयर्स में इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, आप क्वेश्चन समझ के बता सकते हो ना। तो यस, वेरी गुड, ये इसमें कमी आएगी, है ना। तो बस इसे मुझे निकालना है। तो देखिए चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन, ओके। तो मोबाइल फ़ोन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 10,000, और एवरी ईयर डिक्रीजेस 800 रुपीज़, और हर साल 800 रुपीज़ की इसमें कमी आती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इट डिक्रीजेस एवरी ईयर बाय 800 रुपीज़। इट मीन्स ये 800 रुपीज़ की इसमें हर साल कमी होती है। तो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद इसकी प्राइस क्या होगी, तो आप इसको बता सकते हो ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीजेस इन 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो आप क्या कर सकते हो कि हर साल 800 की कमी होती है, तो अगर मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 3 साल का पता चल जाएगा ना। इट मीन्स 2400 की इसमें कमी हो जाती है ना। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, इट मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स के बाद फ़ोन की प्राइस क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ द फ़ोन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल के बाद इसके फ़ोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10,000 माइनस, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप सो करके भी कर सकते थे, 2400। तो क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो 10,000 माइनस 2400, इट मीन्स
7600। इट मीन्स 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7600, है ना। क्लियर है आपको। यानी कि आज जब मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए गया तो उसका प्राइस मुझे बताया गया 10,000, लेकिन जब मॉडल पुराना हो जाता है तो उसकी वैल्यू में कमी होती चली जाती है, लेकिन जब न्यू मॉडल आता है तो फिर दूसरे प्राइस की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो बस यही हुआ इसके साथ भी। 10,000 का मोबाइल फ़ोन था, 800 रुपये की इसमें हर दिन कमी होती चली जा रही है। तो 3 साल के बाद जब मैंने उसे परचेज़ करने गया तो उसकी प्राइस मुझे क्या लगी 7600। क्लियर है। नेक्स्ट, अब सेकेंड नंबर में क्वेश्चन। आई होप कि आपको 1 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकेंड में, तो सेकेंड में क्या, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। इट मीन्स मुझे एक टेबल बनाना है 0 to 8 ईयर्स तक का, जिसमें टी, इट मीन्स कुछ टी दिया गया है, वैल्यू दिया गया वी से शो करना है ना, और प्राइस दिया गया उसको टी से शो करना और डेप्रिशिएट एवरी टाइम, ठीक है। तो एक टेबल बनाना है जो 1 नंबर के जैसा ही है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा क्या, तो 2 चीज़ दिया हुआ है, टी, एक दिया हुआ टाइम और एक दिया हुआ वैल्यू। वी इट मीन्स वैल्यू और टी हो गया आपका टाइम। तो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 0 to 8 तक कहा गया था ना क्वेश्चन, तो बस मैं 0 to 8 तक क्लियर करूँगी। अब 0 इट मीन्स इसका जो वैल्यू था, ओके, तो इसका वैल्यू कितना था आप बता सकते हो। उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना था जब वो बिल्कुल न्यू था। इट मीन्स उसकी प्राइस थी 10,000। क्लियर है। अब देखो, अब 1 इट मीन्स 1 मंथ में, जब नेक्स्ट ईयर गया, सॉरी यहाँ पे ईयर को शो किया गया, मंथ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट ईयर में इट मीन्स इसकी प्राइस क्या हो जाएगी। तो आप इसका फार्मूला भी बना सकते हो ना। तो उसका फार्मूला हो जाएगा क्या, तो 10,000 माइनस, आपको क्या करना था यहाँ पर, आप फार्मूला लिख सकते हो 800 × 3। इट मीन्स आपको शो करना है 10,000 माइनस 2400। तो या फिर आप उसको ऐसे भी बता सकते हो कि 10,000 माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या 800 × t। अगर आप रेट ना लिखो, एवरी ईयर्स ना लिखो, तो आप इसको टी से शो कर सकते हो, है ना। तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब बस आपको ये मल्टीप्लाई करके हर ईयर्स का बताना है। तो आप जब 10,000 था, 10,000 फर्स्ट मंथ में क्या होगा, तो 800 × 1 मैं करूँगी तो क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 800, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9200। सेकेंड जब निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी 10,000 माइनस 800 × 2। इट मीन्स 1600 कम हो जाएगा। तो 1600 जब कम होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8400। उसी तरह से 10,000 माइनस 800 × 3, इट मीन्स 2400 कम हो जाएगा। तो 2400 कम हो जाएगा तो ये जाएगा आपका 7600। उसी तरह से हर ईयर्स इसमें कमी आती चली जाएगी, ओके। तो आप इसे शो कर सकते हो, है ना। 6000, देन 5200, देन 4400, देन 3600, ओके। आप इसे क्लियर करके भी देख सकते हो ना। बस आपको टी की जगह पे हर साल ईयर को लिखते जाना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 ऐसा करके। तो आपको सारे ईयर्स का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो आफ्टर 8 ईयर्स इसकी वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 3600। क्लियर है। तो ये बन गया आपका टेबल। अब देखो, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या है। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को कट किया था क्योंकि मैंने ना 3 नंबर की जगह दूसरे क्वेश्चंस को लिख दिया था, तो सॉरी इसके लिए। बट चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। अच्छा, इसमें मुझे बताना है कि लीनियर डिके, अच्छा 2 वर्ड आपको ध्यान में रखना है, एक लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो ग्रोथ मतलब हर ईयर उसमें कितनी की इंक्रीजिंग हुई, है ना, योग्य ग्रोथ को शो करता है। और लीनियर डिके मतलब उसमें कमी आती गई, किसी भी वैल्यू में, कोई भी असेट्स हो या कोई भी फिक्स असेट्स हो या फिर टेंजिबल हो या इनटेंजिबल कोई भी असेट्स हो, तो उसके वैल्यू में जब कमी आएगी ना तो वो डिके शो करता है। डिके मीन्स वैल्यू में कमी आना, ओके। और ग्रोथ मतलब होता है उसकी प्राइस में इंक्रीजिंग होना। तो यहाँ पे मुझे कहा गया क्वेश्चन में, आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में था कि लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये लीनियर डिके को शो कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट लीनियर डिके, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन में थर्ड नंबर में आ जाएगा, तो द मोबाइल फ़ोन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लीनियर डिके इन कांस्टेंट रेट। इट मीन्स इस मोबाइल फ़ोन के प्राइस में जो कमी हो रही है वो कांस्टेंट रेट से हो रही है ना, और क्या हो रही है इसमें कमी हो रही है, इसलिए लीनियर डिके मैंने लिखा है। अगर ग्रोथ रहता तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, लीनियर ग्रोथ इन कांस्टेंट रेट, बट नहीं, यहाँ पर कमी आ रही है ना, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर लीनियर डिके इन कांस्टेंट रेट। क्लियर है। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का आंसर, है ना। स्टेटमेंट के बाद मुझे इसका आंसर
बस जानना था। तो ये देखो आपको क्वेश्चंस, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करके ये समझाऊँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर है? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा सकूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज़ 750। इट मीन्स शुरू में पॉपुलेशन थी एक गाँव की 750 लोग ही रहते थे। ओके, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। तो दूसरे गांव से, कोई आस पड़ोस के गांव होंगे, वहाँ से 50 पीपल एवरी ईयर आ रहे हैं, है ना। तो हर साल कितने लोगों की इंक्रीज़ हो रही, कितने लोग आ रहे हैं, तो 50 लोग हर साल आ रहे हैं। तो 750 अभी थी, अगले साल अगर 50 आए तो कितनी हो गई 800, फिर उसके अगले साल फिर 50 आए तो कितनी हो गई 850 हो गई, है ना। तो आप समझ गए होगे आई होप कि ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट, तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो आपको बताना है कि 6 ईयर्स के बाद विलेज की पॉपुलेशन क्या होगी। तो आप ये नहीं निकाल सकते, तो आप ऐसे भी मुंह में बोल सकते हो ना, आप ओरली बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगी आपके बता दो कि 6 ईयर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो 50 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, इट मीन्स 6 5 जा 30, तो 300 हो गई। तो 6 साल के बाद 300 की और इंक्रीमेंट होगा, इट मीन्स पॉपुलेशन कितना हो गया, तो 750 प्लस 300 इट मीन्स 1050। तो आ गया हमारा आंसर, है ना। तो ये तो हुआ ओरली, बट मुझे इसे रिटर्न फॉर्म में बनाना है। ओके, तो क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया ताकि इस टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब मुझे एक टेबल बनाना जो कि 0 to 10 ईयर्स तक का है। तो आई होप कि क्वेश्चंस अब आपसे बन जाएगा ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बिल्कुल भी 1 और 2 के जैसा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमें बताना है द इनिशियल पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट या फिर इनिशियल, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्या है, 750। तो 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी। तो एवरी ईयर पीपल मूव फ्रॉम अनदर विलेज। ठीक है, तो क्या कितने हैं, 50 पीपल आ रहे हैं। तो आफ्टर 6 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, तो अभी तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीपल फ्रॉम 3 ईयर्स। 3 ईयर में कितने मूव होंगे, इट मीन्स हो जाएगा आपका 3 ईयर नहीं, 6 ईयर्स में बोला। तो ठीक है, मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इट मीन्स 50 × 6, तो ये हो गया आपका 300। ठीक है, तो मुझे क्या क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स के बाद क्या होगा पॉपुलेशन, तो 750 पहले से था, प्लस आप यहाँ पे लिख सकते हो 50 × 60, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 300। तो ये आपकी पॉपुलेशन हो गई 1050। क्लियर है, तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। आपको बस बताना था कि कितने पॉपुलेशन इसमें बढ़ा 6 साल के बाद। तो कितना हो जाएगा ये 300 बढ़ा, इट मीन्स प्रेजेंट में कितना हो जाएगा आपको 1050। 6 साल के बाद ये पॉपुलेशन हो जाएगी 1050। अब उसका आपको टेबल बनाना है। तो मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम, यानी कि टी आपको टाइम के लिए टी बताना है और पॉपुलेशन के लिए पी लेना है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल दिए हुए हैं, तो हर क्वेश्चंस में अलग अलग है, बस टाइम के लिए टी है और पॉपुलेशन के लिए पी है। तो टाइम आपको 0 to 10 तक लेना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पे हम करते हैं 0। तो ये पहले कितना था पॉपुलेशन 750। अब इसमें आप हर साल इंक्रीज़ करो, तो आप इसका फार्मूला ऐसे भी बना सकते हो, 750 प्लस आपका कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है 50, तो 50 × t, है ना। टाइम को शो कर सकते हो ना, तो ये आपका आ गया फार्मूला। तो आप इसे फार्मूला आप ऐसे भी बना सकते हो, ये हो गया आपका 50t। अब जहाँ जहाँ टाइम आएगा तो वहाँ 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से मैं मल्टीप्लाई करती जाऊँगी। तो ये मेरा टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, तो आप बता सकते हो 750 था, 50 इंक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया ये 800। सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 850। थर्ड ईयर हो जाएगा आपका 900, फिर हो गया आपका 950। फिर फिफ्थ ईयर हो जाएगा आपका 1000। सिक्स्थ ईयर हो जाएगा 150। सेवन्थ ईयर हो जाएगा 1100, फिर हो जाएगा आपका 1150। 9 में हो जाएगा आपका 1200, फिर हो जाएगा आपका 1250। क्लियर है ना।
तो ये हो गया आपका टेबल। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट अब आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपने 1 नंबर सॉल्व कर लिया, 2 नंबर सॉल्व हो गया, अब थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी। तो पी और टी का क्या रिलेशन है आपको बताना है, समझाना है। एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप पी और टी में रिलेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर लीनियर ग्रोथ हो रहा है या लीनियर डिके हो रहा है, आप बता सकते हो। तो ये आप यस वेरी गुड, ये लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है, क्योंकि देखिए हर साल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रही है 50-50-50 की, 50-50 हर ईयर बढ़ते चला जा रहा है। तो ये ग्रोथ को शो कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में, क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द पॉपुलेशन growth in every year कांस्टेंट रेट, ये कांस्टेंट रेट से हर साल बढ़ता चला जा रहा है। तो बस 1 लाइन में हम आंसर लिख सकते हैं, मुझे रिलेशन बताना था। तो ये देखो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। जब आप इसे नहीं बनाए थे ना तो आपको ये हार्ड लग रहा होगा, बट बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी ये ईजी लगेगा। बस आपको कंसेप्ट ध्यान से समझना है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। ओके, दिस प्रीपेड बैलेंस इज़ रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। इट मीन्स एक टेलीकॉम कंपनी जब हम उसमें 600 का चार्ज कराते हैं तो हर डे एवरी डे इसमें कितने की कमी होती है, 15 रुपये की कमी होती है। तो जब भी कमी के बाद क्या, इट मीन्स आपको तुरंत माइंड में आपके स्ट्राइक करना चाहिए कि डिके को शो कर रहा है ना। अगर इंक्रीज़ होता तो ये ग्रोथ को शो करता, बट ये कमी हो रही है तो उसका वैल्यू 600 से हमेशा कम होता चला जाएगा, इसलिए ये शो कर रहा है लीनियर डिके को। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स एंड आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो उससे हम डेज़ को एक्स के थ्रू शो करेंगे और बी एक्स इट मीन्स उसके बैलेंस को शो करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, लीनियर डिके को क्यों शो कर रहा है ना, तो मुझे इसके बारे में बताना है। अब नेक्स्ट, एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। तो कितने दिनों के बाद पूरा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, इट मीन्स 600 का 600 पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो आपको निकालना है। इट मीन्स एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। थर्ड, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज़। तो आपको एक टेबल भी बनाना है जिसमें 1 to 10 डेज़ तक का आपको ये मॉडल तैयार करके दिखाना है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं आपको क्या, तो मुझे यहाँ पे कहा गया है कि राइट एन इक्वेशन दैट द मॉडल्स ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स एंड आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। इट मीन्स आपके बैलेंस को भी शो करना है और दिखाना है कि क्यों लीनियर डिके को शो किया। तो ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, तो मेरे पास टेलीकॉम कंपनी के पास चार्जेस के रूप में कितनी थी, तो वो बी एक्स के रूप में शो करने बोल रहा है, जो हमारे पास बैलेंस था। तो हमारे पास बैलेंस कितना था, 600, ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। अब रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज़ एवरी डे। तो रिड्यूस कितना हो रहा है, रिड्यूस्ड एवरी डे 15 रुपीज़ की कमी हो रही है। तो अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहूँ तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा इसका 600 माइनस 15 इंटू एन। क्लियर है ना, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एवरी डे इसमें कमी होती चली जा रही है। अगर इसमें 1 डे कितनी कमी होगी, सेकेंड डे कितनी कमी होगी, तो हम उसको एन से शो करेंगे, है ना। तो आई होप कि ये हो गया आपका क्लियर। ये इक्वेशन आपका बन के तैयार हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन, जो मुझे इक्वेशन इसमें बनाने के लिए कहा गया था, राइट एन इक्वेशन। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। तो कितने दिनों के बाद इसका बैलेंस सारा खत्म हो जाएगा, इसमें 600 का 600 पूरा खत्म हो जाएगा। तो मुझे ये निकालना है। तो आप इसे कैसे शो कर सकते हो, तो आपको तो ये पता ही है क्या कि 600 रुपये आपका अभी बैलेंस है और मुझे डे पता नहीं है। इट मीन्स 15 रुपीज़ तो हर दिन कमी हो रही है, लेकिन कितने दिनों बाद कमी होगी वो नहीं पता, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है ना। तो आपको क्या करना होगा, तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। तो आप कैसे सॉल्व करोगे ये, तो यहाँ पर 600 है, ये इसके बीच तो कनेक्शन हो नहीं सकता। इट मीन्स मैं इसको इक्वल टू के इधर ले जाती हूँ। इट मीन्स 600 इक्वल टू, ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस हो गया, और ये माइनस 15 एन। तो
तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब n इक्वल टू क्या हो गया, तो 600 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू n। तो आप इसे काट सकते हो इजीली। 15 4 जा 60, इट मीन्स n इक्वल टू 40 आ गया। इट मीन्स 40 डेज़ के बाद आपका बैलेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ओके क्लियर है। तो हमसे ये पूछा ही गया था कि हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों के बाद, तो आफ्टर 40 डेज द बैलेंस विल रन आउट। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, अब इसका मुझे एक टेबल बना के दिखाना है, ठीक है। तो अब टेबल तो बनाना आसान है, आप तो इसे बनाए हो। तो डेज़ आपको शो करना है ऐसे। तो ये है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके अब आपको बताना है। तो ज़ीरो में ये कितना था बैलेंस, 600 था। जब 1 इसके दूसरे दिन, इट मीन्स सेकेंड, जब फर्स्ट डे में इसमें कितने की कमी आई है, 15 रुपये की कमी आई है। इट मीन्स 600 माइनस 15 इंटू 1 करेंगे ना फार्मूला, तो 15 इंटू 1 इट मीन्स 15। तो 615 माइनस होगा तो ये हो गया आपका 580। इसी तरह से इसमें आप माइनस करते जाओ तो क्या हो जाएगा आपका 570, 540, यस 525। फिर 15 रुपये की कमी हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 510। फिर हो जाएगा आपका 495। फिर आगे आप बता दो तो यस वेरी गुड 480। फिर हो गया आपका 465। फिर हो गया आपका 450, है ना। तो इस तरह से ये लीनियर 525 हो गया, 540 हो गया, ओके 570। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है क्योंकि 585 में 570, तभी तो ये 10 तक नहीं आया ना। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 570 है ना, तो 570 के बाद क्या होता है, अगर 15 रुपये में माइनस करती इसमें तो क्या हो जाता है, ये 555 है ना गलत। तो बस ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक एक पेयर इसको आप आगे बढ़ा देना, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके ये कभी कभी जल्दबाजी में ना ये छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस आपको ये फॉर्म लिख करके चलना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम यहाँ पे शो कर देंगे कि लीनियर डिके को शो कर रहा है ना। ओके क्लियर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। ओके आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए वीडियोज़ और भी चैप्टर्स की बनाती रहूँ। ओके